जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th आज हम बच्चे चैप्टर 1 जो है ना उसको कंप्लीट हमने रिवाइज़ करना है, क्योंकि अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है? चैप्टर 1 में हमने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स 2 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। हमने कहा कि कंप्यूटर पे आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, कंप्यूटर पे बैठ के, तो उसके लिए वो अभी हम चैप्टर 2 में हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए आपने पहले क्या करना है, उसका पेपर वर्क करना है। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले उसका पेपर वर्क होता है, ठीक है? तो उसका पहले पेपर वर्क होता है। तो हमने कहा कि चैप्टर 1 में हमने पेपर वर्क को डिस्कस करना है। पेपर वर्क के लिए हमने 2 टूल्स यूज़ किए इस चैप्टर में, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। अब एल्गोरिदम क्या है? ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, उन स्टेप्स को अगर हम लिख लें एक ह्यूमन लैंग्वेज में, एक ख़ास लैंग्वेज में, मीन ख़ास कुछ ख़ास आपके जो कोड्स हैं उनको यूज़ करते हुए, तो वो हमारे पास एल्गोरिदम बन जाता है। एल्गोरिदम हमें बताता क्या है? एल्गोरिदम मैथमेटिक्स की टर्म है बेसिकली। एल्गोरिदम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एल्गोरिदम। तो इसमें हमने एल्गोरिदम्स डिस्कस किए और उसके बाद फिर हमने एक टॉपिक फ्लो चार्ट का डिस्कस किया। फ्लो चार्ट क्या होता है जी? एल्गोरिदम के ही जो स्टेप्स हैं उनको अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिंबल्स, तो वो हमारे पास जो डायग्राम बनेगी दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो का मतलब बहाव, चार्ट मीन चार्ट, यानी ऐसा चार्ट, सिंबल्स का ऐसा चार्ट जो आपके कामों के बहाव को रिप्रेजेंट करेगा कि काम आपने अपना टास्क कहाँ से स्टार्ट करना है, व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, और किस तरह से आपने अपने एंड पॉइंट की तरफ मूव करना है, कौन कौन से इकदाम आपने करने हैं। देखिए, कोई भी टास्क हमें परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेना पड़ते हैं, कुछ इकदाम करना पड़ते हैं। वो जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को ही हम एल्गोरिदम की शक्ल देंगे और उन्हीं उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम फ्लो चार्ट की शक्ल देंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमने इसमें डिस्कस किया। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमने अभी डिस्कस 1, 2, 3 नहीं किए, पर वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। प्रॉब्लम 1, फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। 5 वैल्यूज आपको गिवन है, उनका सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करना है। ये आपके सामने एल्गोरिदम हमने डिस्कस किया, ठीक है जी। और इसी का फिर हमने फ्लो चार्ट भी डिस्कस किया। फर्स्ट एल्गोरिदम डिस्कस हो चुका, सेकंड रहता है जी, थर्ड डिस्कस हो चुका। एक्सेलरेशन फाइंड करना है मूविंग ऑब्जेक्ट का, मास और फोर्स गिवन है। फोर्थ हो चुका डिस्कस। एल्गोरिदम नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया। 6 रहता है अभी, ठीक है। 7 रहता है, 8 डिस्कस हो गया, 9 डिस्कस हो गया, 10 डिस्कस हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया बिल्कुल, 12 हो गया, 13 हो गया। तो बच्चे आपके पास जो एल्गोरिदम्स रह गए हैं आपके पास, वो हैं जस्ट आपके, एक एल्गोरिदम रह गया 7वां, 7th, छठा, 2 हो गए जो भी हमने करने हैं डिस्कस, और एक हमारा दूसरा, 3 एल्गोरिदम रह गए हैं 13 में से। 10 एल्गोरिदम्स इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कवर कर चुके हैं और ये आपका तैयार होने चाहिए बच्चे, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं बल्कि डेफिनेटली सेकंड चैप्टर के साथ हर एल्गोरिदम रिवाइज होगा। फिर हमने इन्हीं एल्गोरिदम के फ्लो चार्ट भी डिस्कस कर ली। फ्लो चार्ट में पहले तो हमने कुछ सिंबल्स को डिस्कस किया था। फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स हैं, स्पेशल सिंबल्स, पहले वो देख लें, उनको रिवाइज कर लें। ये हमारे पास फ्लो लाइन है जो फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, कहाँ से किस तरफ जाना है हमने। फिर स्टार्ट स्टॉप के लिए आपने अपने फ्लो चार्ट को, आपने देखा होगा हर फ्लो चार्ट में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, ये तो ज़रूरी है फ्लो चार्ट जैसा भी हो। तो स्टार्ट के और स्टॉप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये ओवल सिंबल यूज़ करते हैं। इनपुट आउटपुट, जहाँ पे हमने इनपुट या आउटपुट लेना हो, यानी इनपुट लेना हो या आउटपुट देनी हो यूज़र को, तो वहाँ पे हम ये पैरेललोग्राम लाइक सिंबल यूज़ करेंगे। फिर जहाँ पे हमने प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना हो, देयर वी विल यूज़ रेक्टेंगल सिंबल। प्रोसेस मीन कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, वैल्यूज़ को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, एक्सेट्रा। फिर जहाँ पे हमने कोई डिसीजन लेना है, फैसला करना है, अगर ये तो ये, वरना ये, इस तरह से कोई सिचुएशन डील करनी है, तो वहाँ पे हमने डिसीजन सिंबल यूज़ करना है। अच्छा, ये कनेक्टर सिंबल अभी हमने डिस्कस नहीं किया, लीव इट फिलहाल।
अच्छा, अब आपके पास फ्लो चार्ट सारे वही हैं, जो एल्गोरिदम्स हैं उन्हीं इसके स्टेप्स को हमने फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है जी। और इसी तरह जितने एल्गोरिदम्स हमने कवर किए हैं उन्हीं एल्गोरिदम्स के हमारे पास फ्लो चार्ट भी कवर्ड हैं, वो सारे फ्लो चार्ट भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। आज एक फ्लो चार्ट ये वाला पहले मैं आपको समझाऊंगा, फ्लो चार्ट नंबर 2 जो हमारा रहता है। हमारे 3 फ्लो चार्ट रहते हैं जी, 13 में से, 13 में से, और उन्हीं के एल्गोरिदम्स रहते हैं। कोशिश करेंगे वो इस वीक में हम, नेक्स्ट लास्ट थर्सडे को हमने सेकंड चैप्टर तो हमने इस वीक में स्टार्ट करना है, हर हाल में थर्सडे को स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के हम इन एल्गोरिदम्स को भी साथ ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब काइंडली कंटिन्यूसली लेक्चर को अटेंड किया करें बच्चे। यूट्यूब पे ये तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है, इनको आप रिवाइज करें। मैं सेकंड चैप्टर के साथ साथ इन लेक्चर्स को रिवाइज भी करूंगा, ठीक है, इन फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करूंगा, क्योंकि असल में अब होना ये है कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में ना हमने इन तमाम प्रॉब्लम्स को, जिनको हमने फर्स्ट चैप्टर में पेपर वर्क जिनका किया, जिनको थ्योरेटिकली सॉल्व किया, जिनके हमने एल्गोरिदम्स डिज़ाइन किए, फ्लो चार्ट डिज़ाइन किए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को अब हमने इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में कंप्यूटर पे सॉल्व करना है। मींस सेकंड चैप्टर से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आपसे बच्चे कि कंटिन्यूस डेली बेसिस पे आप 2 लेक्चर होते हैं वीक में एक सब्जेक्ट के, तो आप इन दोनों लेक्चर्स को टाइम मिलता है आपको बीच में पूरा वीक, तो इनको लाजमी सुने, अच्छी तरह अटेंड करें यूट्यूब से, चैनल से, और दो दफ़ा इनको सुने, ठीक है। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे, और सेकंड चैप्टर के साथ हम फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक एल्गोरिदम फर्स्ट चैप्टर से रिवाइज करवाया करूंगा, फिर उसी एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट आपको समझाया करूंगा, फिर उस प्रॉब्लम को हम इंशाल्लाह कंप्यूटर लैंग्वेज के ज़रिए कंप्यूटर पे सॉल्व करके देखा करेंगे। प्रोग्रामिंग बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बड़ी इंजॉयबल फील्ड है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं आपको लगेगी, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली आपने लेक्चर्स को अटेंड ज़रूर करना है। तो ये जो फ्लो चार्ट है ना जी, इसको ज़रा देखें, फ्लो चार्ट टू फाइंड, फिर इसका एल्गोरिदम देखेंगे, ठीक है। पहले आज हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। आपके पास 3 नंबर्स हैं, लेट से ए बी सी, और आपने उनमें से लार्जेस्ट फाइंड करना है जी जनाब। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे अपने फ्लो चार्ट को, ठीक है। देन फिर हम इनपुट बॉक्स लगाएंगे, पैरेललोग्राम, जिसमें हम लिखेंगे इनपुट ए बी सी, ये इनपुट ले ली। उसके बाद पहला डिसीजन बॉक्स देखें क्या कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, और अगर ऐसा है, यस हो जाता है, तो हम अब देखेंगे या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, है ना। तो अगर ये यस हो जाती है तो हम आउटपुट सिंबल लगा के ए को प्रिंट करा देंगे, क्योंकि साफ जाहिर है इस कंडीशन का ट्रू होना इस चीज़ का सबूत है, प्रूव है कि आउटपुट आपका ए बड़ा है, तो ए को प्रिंट करा देंगे, और यहीं से हम ये कनेक्टर सिंबल के जरिए स्टॉप कर देंगे। कनेक्टर का यहाँ पे वर्किंग बताता हूँ आपको मैं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, नो पे आ जाते, मैंने आपको बताया था डिसीजन सिंबल से इस डायमंड बॉक्स से 2 एरोज निकलेंगे, एक यस के लिए, एक नो के लिए। अच्छा, ये मैटर नहीं करता कि यस वाला एरो इधर इधर निकालना है या नो वाला इधर निकालना है, जैसे मर्जी कर लें आप। तो यस वाले एरो पे हमने क्या करना है हमें पता होना चाहिए, यानी इस कंडीशन के ट्रू होने पे हमें क्या करना है हमें पता होना चाहिए। नो होने पे, इसके इस कंडीशन का फेल होने पे हम नो वाले एरो पे आएंगे, यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, नो, इसका मतलब है कि ए बड़ा नहीं है, फिर हमें बी को चेक करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ए को चेक किया था, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, यस हो गई, तो आउटपुट कर देंगे बी को। आउटपुट बी को करने का मतलब कि बी को प्रिंट करा देंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो डेफिनेटली इसका मतलब होगा, और उसके बाद स्टॉप कर देंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अब देखें इसके नो होने का मतलब, देखें बच्चे, देखिए यहाँ से आप चले थे, ये कंडीशन नो हुई, इसका मतलब ए बड़ा नहीं है, ये कंडीशन भी नो हो गई, इसका मतलब बी भी बड़ा नहीं है। तो अब ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, और तीनों नंबर्स अनइक्वल हैं, तो साफ जाहिर है ना कि फिर सी बड़ा है, तो सी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप आएंगे आउटपुट सी, सी को प्रिंट करवाएं और स्टॉप कर दें। कनेक्टर इसलिए लगाया हुआ है, अगर आपके पास मोर देन वन आउटपुट्स आ रही हों तो उन तमाम आउटपुट्स को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए हम कनेक्टर सिंबल लगा देंगे। और भी है वर्किंग कनेक्टर सिंबल की, वो आगे देखेंगे। बहरहाल आज इस पे ज़्यादा हम फर्दर बात नहीं करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि इन तमाम एल्गोरिदम्स को और फ्लो चार्ट्स को अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले पहले एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करें।
अच्छी तरह इनको देखें, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इस चैप्टर के जो 2 एल्गोरिथम्स रह गए हैं उनको हम सेकंड चैप्टर में साथ ऐड करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।